नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 मॉडल सेट 4 ऑनलाइन पेड टेस्ट फ्री। बिकॉज ये ऑनलाइन पेड टेस्ट है द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के ऐप पे, और वहां से आपको ये फ्री लाकर दे रहा हूं मैं आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। शिक्षक तो बने के बाद 120 क्वेश्चंस का कंप्लीट ऑपरेशन के साथ, और ये जो सेट है ये A1 प्रैक्टिस सेट है। साथियों, कहते हैं कि अगर जंग में लड़ना है तो तलवार में धार अच्छी होनी चाहिए, और अगर एग्जाम में लड़ना है तो प्रैक्टिस सेट के साथ तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ो चाहे कहीं से, प्रैक्टिस सेट लगाओ वहीं से साथियों। बिकॉज कि यहाँ पे आपको हर दिन प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन सेट, ऑनलाइन सेट और किरण पब्लिकेशन का सेट, और साथ ही साथ आपका डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का सेट, सारे सेट प्रैक्टिस को डिटेल में कराया जाता है। अगर आपने अभी तक उन सभी टेस्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। साथ ही साथ हिंदी के भी सेट प्रैक्टिस को किया जाता है। कल ही आपको प्रोवाइड किया गया है संधि, समास और शब्द का कंप्लीट 500 प्रश्न डिटेल एनालिसिस के साथ। और हाँ साथियों, आपको मास्टर क्लास दिया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर। भारत का संपूर्ण भूगोल एचडी क्लास पार्ट 2 आपको कल मिलेगा, पार्ट 1 अपलोडेड है। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 8, प्रश्न श्रृंखला कुल 8 अपलोडेड है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीई पे। और ये जो क्लास है साथियों, ये क्लास आपको प्रोवाइड किया जाता है एडुटेरिया के सेट से। ओके, इन सभी क्लासों को, ये मॉक टेस्ट 1 है, सभी क्लासों को देखने के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर दिन आपको बीपीएससी का करंट अफेयर, बिहार स्पेशल करंट अफेयर, सेंट्रल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिटेल के साथ कराया जाता है। इन सभी क्लासों को देखने के लिए जुड़िए आप हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ जल्द ही। और याद रखिएगा साथियों, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती है, कीमतें और बढ़ती है। ये जो सेट प्रैक्टिस है आपका कंप्लीट सेट प्रैक्टिस है। देख रहे हैं मैडम जी पूरा गुस्सा से करा रही है, आप लोग भी कीजिए, बहुत मजा आएगा। 120 प्रश्नों का महासम्मेलन है इसमें आपका। ओके साथियों, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। ये है बीपीएससी सुपर टेट सेट 4 बाय प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड मुसल्लापुर हाट। सेट नंबर 4 और सेट नंबर 3 तक आपको अपलोडेड है साथियों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए पहला सवाल का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है साथियों? तो आपको पता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा छोटा सा चंद्रमा है। कहते हैं चंद्र ग्रहण कब होगा? तो जब चंद्र ग्रहण कब हो रहा है, देख रहे हैं सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर कब नहीं पहुंच रही है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो क्या कहता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, ये है आपका सन, ये है आपका अर्थ, और ये है आपका मून। और कहते हैं साथियों कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और वो है आपके चंदा मामा। और एक कहावत भी है चंदा मामा पे कि ओ चंदा मामा, तुम भी क्या सितम ढाटी हो, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आती हो। ओके साथियों, तो दबा कर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है, आपको पूरा डिटेल से बताया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बृहत बृहत हिमालय, लघु हिमालय और मध्य शिवालिक। तो कहते हैं इसी तरह शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है भाभर और तराई क्षेत्र कहा जाता है साथी। ओके, आपको पता है, पूरा डिटेल में बताया है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, ये है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। पूरा डिटेल में सब कुछ कराया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये सब तो कंप्लीट ऑपरेशन के साथ कराया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? भारत में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी खूब पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में। ओके, जलोढ़ मिट्टी तो पूरा भारत में फैला हुआ है। लेटराइट मिट्टी भी है। लोयस,
लोएस्ट मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब कहिएगा लोएस्ट मिट्टी होती क्या है? तो ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण हवा के द्वारा हो, हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? लोएस्ट मिट्टी। तो आप कहिएगा सर ये जो हमारा रेगिस्तान है, कौन सा रेगिस्तान भैया? थार मरुस्थल, वहां तो लोएस्ट मिट्टी होगा। नहीं साथियों, वो रेगिस्तान जो है वो अवशेष है किसका साथियों? तो तेथिस सागर का, इसलिए वहां भी जलोढ़ मिट्टी है। बस वहां मिट्टी में पानी पटाने के बाद वो मिट्टी क्या हो जाएगी? तो अच्छे से फर्टिलाइज भी हो जाएगी। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और बनावट किसके कारण होता है? तो साथियों पृथ्वी के अक्ष और इसके अक्ष के समतल की ओर झुकाव के कारण। इसी की वजह से क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है साथियों। तो कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है साथियों। ओके साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। लेकिन कभी दिन बड़ा हो जाता है तो कभी रातें बड़ी, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से झुका हुआ है। और जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है उधर दिन बड़ा हो जाता है, और जो भाग सूर्य के पीछे चला जाता है उधर रातें बड़ी हो जाती है। तो वर्तमान में आपका आज कितना जून है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा साथियों? सबसे छोटा दिन होगा। अरे छोटा दिन होगा। ओके, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताए हैं अरब सागर। ये देखिए, ये है आपका प्यारा भारत और ये है अरब सागर। अभी अरब सागर में ही आया है बिपरजॉय तूफान, और बिपरजॉय चक्रवात का नामांकन किसने किया? बांग्लादेश ने। अरे सर्वेश भैया तो आपको हर दिन कराते हैं ना डिटेल एनालिसिस के साथ करंट अफेयर। अगर आप कहते हैं करंट अफेयर वो सिंदूर है, वो मंगलसूत्र है जो आपको शादी को परिपूर्ण बनाता है। अगर आप परीक्षा की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर के लिए जुड़ जाइए। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, और लूनी नदी तो गायब ही हो जाती है। तो यहाँ पर कौन है? एकमात्र नर्मदा। अब कहते हैं कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये सब कहाँ गिरती है साथियों? तो ये सब गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ट्रैंक सिंचाई पद्धति है इसमें से। कहता है ट्रैंक सिंचाई पद्धति इसमें से क्या है साथियों? आपको कितना प्यार से बताए थे, कितनी बार बताए थे कि दक्षिणी पठार पर टैंक सिंचाई किया जाता है। टैंक सिंचाई का मतलब क्या है? कि पानी भरकर टैंकर में लाया जाता है और नदियों के जहां आपका सिंचाई करना वहां उड़ेल दिया जाता है। ओके साथियों, तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन टैंक या तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से टैंक सिंचाई राज्य इस प्रकार है: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटका। तो सर्वाधिक टैंक सिंचाई कहाँ होता है साथियों? तमिलनाडु में। हाँ, वही का मुख्य एक मंत्री जो है अभी हाल में, हाँ हाँ बिल्कुल सही, जिसे पकड़ने गया तो उसको हार्ट अटैक आ गया, और जब नौकरी में भ्रष्टाचार कर रहा था तो मजे में जी रहा था। मित और सरणशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होना इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है साथियों? आप घटकों के द्वारा। और ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। बीपीएससी में आ चुका है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक किसकी संख्या होनी चाहिए? तो आप घटक की, किसकी? आप घटकों की, घटकों की होनी चाहिए। अगर आप घटक नहीं रहेगा तो सभी कुछ सड़ेगा गलेगा कैसे? उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो जो यूज करता है, यूज करने वाला उपभोक्ता है, और उत्पादक कौन है? जो ग्रीन प्रकाश संश्लेषण करता है वो सभी क्या है? उत्पादक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। भारत में किस प्रकार, किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? अरे बच्चा, ये भी क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो क्वेश्चन देखने के साथ इसके खोपड़ी में छेद हो जाना चाहिए। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084 व्यक्ति पर क्या है? 1084 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। तो 84 को महिला ज्यादा है क्या? तो वहां पर सबका बिहार हो जाएगा। और बिहार में क्या है साथियों? तो बिहार में अभी 948 के आसपास है। तो बिहार में कुछ 52 को पुरुष जो है रह जाएगा निठल्ला, ठीक ना? ओके साथियों, और कहता है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर कौन है आपका? तो दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है? तो 966 है। कितनी है? 966। लेकिन साथियों अगर लक्षद्वीप और राज्यों में, राज्यों और अथी के साथ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ पूछे तो लक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ है महिलाएं? लक्षद्वीप में। भारत में सूक्ष्मतम स्थान का नाम बताएं। सूक्ष्मतम स्थान कहाँ है साथियों? तो आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला भारत में इस तरह से फैला हुआ है, गुजरात से लेकर कहां तक? दिल्ली तक। और इसी की वजह से मानसून यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है, और यहाँ एक भाग है जहां वर्षा नहीं कराती है, वो भाग है जैसलमेर। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला क्षेत्र पूरा डिटेल आप लोग जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ओके, और 35% कोयले का उत्पादन यहीं से होता है।
झारखंड में अवस्थित है झरिया, कानपुर, बोकारो, चंद्रपुर। जम्मू कश्मीर में कोल्डा है नागपुर। ओके साथियों, और बिहार में तो अभी क्या है, बिहार में कहा मिला है तो भागलपुर में। अब पता है साथियों, ये सब आपको करंट अफेयर में और हम करा रहे हैं। ओके, तो डिटेल से देखते रहिए। ओके, और अभी कोल इंडिया ने अपना कितना 1.2% शेयर को बेचा है। वेदों के व्याख्यात्मक हिस्से को कहा जाता है, तो वेदों के व्याख्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है, तो वेदों के व्याख्यात्मक हिस्से को ब्राह्मण, सरण्यक या उपनिषद तो संहिता कहा जाता है साथियों। वेद के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के विषय और ज्ञान में विपुल भंडार वेदों की संहिता है। इसकी संख्या 4 है, जो क्रमशः है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पहला वेद आपका कौन है, ऋग्वेद है साथियों। और सबसे लास्ट का वेद कौन है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद को कहा जाता है जादू टोना वाला वेद। यजुर्वेद को कहा जाता है यज्ञ वेद। और सामवेद को कहा जाता है गाया जाने वाला वेद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है साथियों। उपनिषदों की संख्या 108 है। अरण्यक जो वन में लिखा गया उसे क्या कहते हैं, अरण्यक कहते हैं साथियों। क्या इतना डिटेल काफी है या और डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। हुर्नों ने, कहता है हुर्नों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था। देखिए, हुर्र के आक्रमण को अंत करने वाला था साथियों स्कंद गुप्त। आप बताइए, स्कंद गुप्त जब हुर्नों का आक्रमण को अंत कर रहा है तो क्या होगा, गुप्त के समय में। और स्कंद गुप्त को कहा जाता है हुर्नों का सिद्धारक। किसे, स्कंद गुप्त को। स्कंद गुप्त। और ये हुर्न कहां से आए थे साथियों, ये हुर्न मध्य पूर्व एशिया से आए थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक मेले का आयोजन करता था। और यह मेला कहाँ होता था साथियों, प्रयागराज में। कहा जाता है कहीं मेला क्या था, कुंभ मेला था। ओके, और हर साल, और हर्षवर्धन अपनी कमाई पूंजी का एक बड़ा सा हिस्से इस मेला में दान कर दिया करता था। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था, तो फिरदौसी जो है महान कवि, ये शोभा बढ़ाता किसके दरबार का था, तो राजा सुलेमान के दरबार का। किसके दरबार का, सुल्तान महमूद गजनबी के दरबार का। सुल्तान महमूद लिखा था, यहाँ गजनबी छूट गया है तो फिरदौसी हो गया, उत्की हो गया, ये सब महमूद गजनबी के साथ ही घूमा करते थे। और इसे क्या करता है, और उसी के साथ, और फिरदौसी ने किसकी रचना की थी साथियों, तो फिरदौसी ने रचना की थी शाहनामा की। ओके, तो क्वेश्चन आएगा कि शाहनामा की रचना किसने की थी, तो फिरदौसी ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा लिखने हेतु सुल्तान उसे 60,000 सोने का सिक्का देने का प्रण किया था। अंततः अपनी बात से मुकर गया, उसके स्थान 60,000 चांदी का मिश्रण दिया। परिणामतः फिरदौसी क्रुद्ध होकर गजनी से सदा के लिए त्याग दिया। विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है, अरे गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। और आपको पता है कि बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में है। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने करवाया था। किसने कहा था, आदिल शाह। ओके, और मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रख्यात मकबरे में दफन है, जो विश्व का एक अर्ध आश्चर्यजनक क्या है, स्थापत्य का केंद्र है। साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया है, देखिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो ये किसके द्वारा बसाया गया, अहमद शाह के द्वारा। इसलिए इस नगर का नाम है अहमदाबाद। और जिस रेशियो से मोदी सरकार नगरों का नाम बदल रही है, हमें लगता है कि बहुत जल्द अहमदाबाद का नगर का नाम गांधीनगर हो। गांधीनगर तो है ही, तो कुछ और होने वाला है। और कहता अहमद शाह ने कब 1411 ईस्वी में, कब 1411 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक शासन किया। उसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर स्थापित किया, उसे अपनी राजधानी बनाया। और कहता अहमद शाह ने स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सर थॉमस से ने अहमदाबाद को तत्कालीन लंदन से बड़ा बताया था। कहता है अहमदाबाद जो है साथियों, आपको पता है कि मैनचेस्टर सिटी भी है, किसका, तो दक्षिण भारत का। पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा। तो देखिए, पांडिचेरी किसके द्वारा था, आपको पता होगा कि पांडिचेरी में जो है बहुत दिनों तक फ्रांसिस मार्टिन का कब्जा था। किसका, फ्रांसिस मार्टिन। और फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा ही पांडिचेरी पर स्थापना की गई थी। और फ्रांडिचेरी जो है ये कब, 1954 में फ्रांसीसियों से स्वतंत्र हुआ था। क्या चीज, पांडिचेरी। और पांडिचेरी आपको पता है कि 3 राजस्थान प्रदेश, केरल और कहा, तमिलनाडु के किनारे पर इसका 4 जिला स्थित है साथियों। ओके, और डुप्लिस जो था, आपको डुप्लिस के बारे में पता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्लिस पूरे तरह से जीत गया था। और भारत में जो है, भारत में साथियों सहायक संधि लाने का अक्सर है। सहायक संधि सबसे पहले कौन लाया था, डुप्लिस लाया था। वो बात अलग है कि इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन किया था, लॉर्ड वेलेजली किया था साथियों।
ओके, कहता है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? अब बताइए गुरु जी, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और कहते हैं साथियों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 21 अप्रैल 1793 को 1793 को स्टार्ट किया था, इसीलिए 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आईएएस, आईएएस और आईपीएस जो है यही है क्या चीज? भारतीय सिविल सेवा। ओके, और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की अपनाई थी। सर जॉन सोर ने क्या किया था साथियों? तो ये अफगानिस्तान के साथ इसका नीति था। और लॉर्ड मिंटो जो है ये चार्ल्स मेडकॉफ के साथ मिलकर इसने क्या किया था? मेडकॉफ से किसके साथ? तो रणजीत सिंह के साथ संधि किया था। ओके, वह स्थान जहां 1857 ईस्वी के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वह स्थान क्या था साथियों? वह प्रसिद्ध स्थान था आपका बिहार। कहता है 1857 के विद्रोह को मौलवी और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो अपना प्यारा बिहार था। और बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और पटना से इस आंदोलन करता कौन थे? तो पीर अली थे। कौन थे? पीर अली थे। ओके साथियों, ओके, और राजस्थान में ज्यादा आंदोलन नहीं हुआ था, असम में हुआ था और बंगाल में तो हुआ ही था। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे? देखिए, देवबंद में क्या हुआ था? देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम आंदोलन का संबंध मुस्लिम सुधार आंदोलन से, जिसको आप लोग जानते हैं देवबंद आंदोलन के नाम से भी। और यह आंदोलन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? कुरान एवं कासिम नौनोतवी और राशिद अहमद गंगोई इसके नेता थे। कौन थे? कासिम नौनोतवी, कासिम नौनतवी। ओके साथियों, और कौन आपके? राशिद, राशिद अहमद नेता थे इसके। और ये कब हुआ था? और इसमें क्या था कि पहले ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था, बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे जिहाद के नारा के साथ एक सांप्रदायिक आंदोलन बन गया था। ओके साथियों, और देवबंद में एक विद्यालय भी स्थापित किया गया था, धार्मिक संरक्षण। गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी और मोरा था? किनकी और मुरा था? तो गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन आम जनता की ओर मुड़ता जा रहा था। ओके, अब आइए अगला, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो आपको पता है कि गांधी जी जो है कब 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और वहीं पर पीटमारिस पीटर्सबर्ग में उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। अभी आपको पता है कि डोर और बोन और डरबन में 125 साल मनाने के लिए भारत का एक क्या गया? आईएनएस गया है, एक जहाज गया है डरबन। तो गांधी जी जब वहां से आए, कब आए? तो आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को आए। तो ये कुछ नहीं थे, बैठे बैठाए थे। तभी इनको क्या हुआ कि गांधी जी को, तभी जो है किसने साथियों, तभी गांधी जी को बुलाया राजकुमार शुक्ल ने चंपारण। और चंपारण में तो ये काम किए, लेकिन 1919 से ये पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन नहीं जानता है? बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो है ये लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और गोलमेज सम्मेलन के समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और वो भी दिल्ली पैक्ट के बाद, यानी कि गांधी इरविन समझौता के बाद साथियों। कहता है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1930 में और 1931 में और 1932 में। ओके साथियों, तो इस तीनों में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है साथियों? तो बताना पड़ेगा। संसदीय लोकतंत्र क्या है? जिसमें वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है और विधायिका के प्रति, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, उसे कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। और भारत में कैसा लोकतंत्र है संसदीय? संविधान के अनुसार भारत है एक, संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। पहले संविधान में ही कहा गया है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 1 में है, आर्टिकल 1 में। और भाग किस में? तो भाग 1 भी 1 में। कहता है भाग 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के राज्य नीति
के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? सीधा प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लाया गया? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लाया गया। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ओके, आप लोगों को पता है पूरा डिटेल में, तो हम करंट अफेयर में आयरलैंड के बारे में कराए ही है। ओके, और जापान से हमने क्या लिया था? तो जापान से लिया था विधि का शासन, विधि का शासन। और हाँ साथियों, जो हमारा संविधान का विदेशिक स्रोत है उसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया था? रूस से, मौलिक कर्तव्य। ओके साथियों, और फ्रांस से हमने क्या लिया था? तो भाईचारा, बंधुत्व, बंधुत्व, ये सब का नारा जो है हमने कहां से लिया था? फ्रांस से लिया था। क्योंकि जैसे कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? देखिए, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में अपने पद से विचलित हो जाते थे। यह अधिनियम 83 कहता है साथियों। और आपको पता है कि अधिनियम जो है भारत का जो संसद है, संसद, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये है आपका किसमें? 79, 80 और 81 में। ओके, और इसी में 83 में कहा गया है कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा ये एक ऐसा सदन है जिसके अध्यक्ष जो है वो क्या होते हैं? किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओके, संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान कौन होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान कौन होते हैं? तो जिसे राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है, वही प्रधान होता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किसे, शायद कोई नील, इसका हम भूल रहे हैं, करेंट अफेयर में कराए हुए हैं, आर्टिकल 316(a) के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके अध्यक्ष को ठीक उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे हटाया जाता है किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ओके, संघ राज क्षेत्र जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है किसके? इनके द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है विधि का निर्माण? तो संघ राज क्षेत्र जिसकी कोई विधायिका नहीं होती उसमें विधि का निर्माण उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उपराज्यपाल के द्वारा लागू होता है। लेकिन इसका निर्माण कहाँ होगा? तो संसद में होगा। और संसद में भी सबसे ज्यादा कहाँ? तो राज्यसभा में। ठीक है ना? राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ही करेगा। ठीक साथियों, लेकिन वहां पर जैसे कि पांडिचेरी हो गया, वहां तो मुख्यमंत्री है, लेकिन जैसे चंडीगढ़ में नहीं है, तो वहां पर कौन करेगा साथियों? तो सांसद के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध रहता है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश दिया वो 6 माह तक रहेगा। और प्रथम जैसे ही प्रथम और राज्यपाल अध्यादेश किसके तहत जारी करता है? 213 के तहत। और राष्ट्रपति किसके तहत जारी करता है साथियों? तो राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है। ओके, और 6 माह के पूर्व ही राज्य विधानमंडल का राज्यसभा का सत्र प्रारंभ हो जाए तो यह 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा से पारित होना चाहिए। अगर मान लीजिए सत्र आ गया, सत्र स्टार्ट है, तो कितने सप्ताह? 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित होना होता है, नहीं तो ये रद्द हो जाता है। लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है प्रेस। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, तो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है चुना हुआ मेयर। कौन होता है साथियों? चुना हुआ मेयर। ओके, अभी अब पटना की मेयर कौन है? कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए आप लोग और बताइए कि बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो बिहार में कुल 19 नगर निगम बन गए हैं। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इनके द्वारा। भारत में राजनीतिक दल को किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें है? तो भाग 15 में है। और आर्टिकल किसमें है साथियों? तो आर्टिकल 324 में से स्टार्ट होता है। मुद्रा प्रचलन को कम किया जाता है इसके द्वारा। मुद्रा परिचालन को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अभी आपको पता है कि 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं, यानी कि क्या है? 2000 के नोट प्रचलन से बंद किए जा रहे हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है यहाँ। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। कब? 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, जिसका पुराना नाम क्या था? गेट था। गेट था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है नागोजी ओमकारा इबोला साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये,
महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? मतलब ऐसी बेरोजगारी कौन सी है जो पूंजी की कमी के कारण होती है? ऐसी बेरोजगारी है साथियों आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ओके। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? तो जब मान लीजिए किसी खास मौसम में लोग बेरोजगार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। और चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए एक सर्किल में आदमी क्या होता है? बेरोजगार। और प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का मतलब जब मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप के वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो गए, या अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है उसके वजह से लोग बेरोजगार हुए, तो उसे तथा भारत में लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में। बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में अधिकतम संख्या 54% लोग अभी भी क्या है? खेती में लगे हुए हैं साथियों। उसके बाद क्या है? 17% लोग द्वितीय क्षेत्र में है, और 29% लोग किस में लग चुके हैं? तृतीय क्षेत्र में। ट्रैंक सिंचाई पद्धति है, तो ट्रैंक सिंचाई पद्धति क्या है? तो आपको बता दिए है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां डिटेल्स बताए थे दक्षिणी पठार में। बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? तो बागान रोपण किस श्रेणी में आएगा साथियों? ये उद्यान कृषि की श्रेणी में आएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता था धर्म महामात्र। क्या कहा जाता था साथियों? धर्म महामात्र कहा जाता था। और अशोक ने तो अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। ओके। कौन सा देश 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश है? 46वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला का थीम देश था स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। ओके। और ये 46वां, और मेले में स्पेन, यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पशु मेला क्या था? पुस्तक मेला था। यह फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और लंदन बुक फेयर के बाद पुस्तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कहता है 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जो कि क्या है? भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। आज करेंट अफेयर हम करा रहे थे ना। और सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी। किस शहर के राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? जिन्होंने राजधानी किसे बनाने की घोषणा किया? विशाखापट्टनम को। आपको पहले पता है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाए जाने वाली थी, लेकिन अब फाइनली विशाखापट्टनम बनेगा, जिसका पुराना नाम है वाइजैक। और विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या है? विश्व का सबसे, भारत का सबसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह कौन है साथियों? तो विशाखापट्टनम, जो कि डॉल्फिन नोज के द्वारा सुरक्षित है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है? भारत में दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है साथियों? ये लगाया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ लगाया गया है? महाराष्ट्र में लगाया गया है। भारत के 200 मीटर लंबे बम्बू केवैक्स बैरियर, बम्बू क्रैश बैरियर के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल किया। इसे महाराष्ट्र के विदर्भ में बानी बोहरा हाईवे पर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहवल्ली नाम दिया गया है। मतलब क्या है? एनएच पर बांस का क्या लगाया गया है? बैरियर लगाया गया। 5 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू किया है? ये मामा जी हैं, और हम मामा जी बहन के लिए योजना शुरू करते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके। आइए, नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव निर्वाचित पहली महिला विधायक कौन है? ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये क्या है? छपने वाला क्वेश्चन है। छपेगा साथियों, छपेगा। लिख के दे रहा हूं, छपेगा। और जब छपेगा तो आप हमें याद कीजिएगा। हेकानी जखालू है। कौन है? हेकानी जखालू। हेकानी जखालू को 2008 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके। हेकानी जखालू को याद रखिएगा। हाल ही में 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। इसने 5 मार्च 2023 को 2022 बीबीसी स्पोर्ट, यह क्या किया है इन्होंने? तो 2021 के यानी कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो वर्ग में भारत तोलन में रजत पदक जीती थी। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स गांधी एरा पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और यह पुस्तक के लेखक है वी आर रामा सुब्रमण्यम। गांधी स्ट्रगल फॉर इंडिया गांधीयन एरा। आज ही यह क्वेश्चन पुस्तक में आ चुका था। रामचंद्र गुहा का पुरस्कार मिला है, और उसी में यह क्वेश्चन आया था, तो आपको करा रहे थे पूरा डिटेल से। मार्च 2023 में लेखा महानियंत्रक कैग के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कैग के रूप में किसे पदभार दिया गया है साथियों? तो संजीव शंकर दुबे को। संजीव शंकर दुबे को 6 मार्च 2023 को 28वें सीएजी का प्रभार दिया गया। सी
जीए का। ओके, और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का प्रावधान आर्टिकल किसमें है साथियों? तो आर्टिकल 148 में है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने साथियों? मानिक शाह बने। क्या बने? मानिक शाह का दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। 7 सदस्यीय विधानसभा वाले त्रिपुरा में मंत्रिपरिषद। और आपको पता है साथियों, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किससे घुरा हुआ है साथियों? बांग्लादेश से। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक शाह बने हैं त्रिपुरा के। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे ही पोंगल आए, अटुकल पटुकल सटुकल, मारिए सीधा केरल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है साथियों। और ये केरल का क्या है? नव वर्ष का त्योहार है। ओके, और केरल की राजधानी क्या है साथियों? तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ स्थित है? केरल में। अगला सवाल है, कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो मालाबार 2023 ये किसके बीच होता है? तो क्वाड के देशों के बीच होता है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है साथियों। ओके, और क्वाड में कौन कौन सदस्य है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। ओके, और ये 1992 से स्टार्ट हुई है। भारत और किसके बीच में? तो यूएसए के बीच में। अब इसमें 2 और देश शामिल हो गए। 2015 जापान इस अभ्यास में शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2020 से इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ, इसको मेजबानी मिल गया। जापान 2015 से शामिल हुआ। लेकिन भारत और यूएसए के बीच यह अभ्यास कब से हो रहा है? तो 1992 से हो रहा है। ठीक है, विंड अप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो विंड अप शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। गोल्फ के खिलाड़ी कौन है? टाइम। और टी शब्द का भी प्रयोग किसमें किया जाता है? गोल्फ में। इनमें से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की है। हरिजन महात्मा गांधी की है। द होली फैमिली ये महात्मा गांधी की नहीं है। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की है। तो वही है द होली फैमिली। ओके, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं साथियों। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और सार्क का है फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ग्रेट हिमालयन स्टार क्या है? राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल जिसे घोषित किया, यह कहाँ स्थित है साथियों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, और जो कि 754.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे जून 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है साथियों? पेरिस में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप तो डिटेल में जानते ही होंगे। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। और भारत में अब कुल कितने जो रेलवे जोन हो गए? तो 18 रेलवे जोन हो गए। और 18वां रेलवे जोन कौन है साथियों? तो भारतीय रेलवे 18वां रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय किसे बनाया गया? विशाखापट्टनम को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो 2007 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है साथियों फुटबॉल से। ओके, कहता है पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है सेडिमेंटेशन द्वारा। मतलब इस तरह से मान लीजिए क्या है, अति थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो चौक नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए। इसी को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन क्या रहेगा? नाभिक के भीतर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर। और चारों ओर क्या कौन घूमते रहता है साथियों? चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ओके, तो दबा के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे गुरुजी रहुआ लोगन के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
ताकि आपका भाई रोज ऐसा सेट प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कर सके और हतोत्साहित ना हो। वरना बिना प्यार और दुलार के तो बच्चा भी क्या करता है, नहीं पलता है। ओके, किस तत्व की परमाणु संख्या, गैस की संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या है साथियों, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ओके, तथा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो 10 मीटर से दूर की वस्तु। अब दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, तो दूर की वस्तु जब व्यक्ति को नहीं दिखता है तो उसे होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। सॉरी साथियों, उसे कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। जब दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। फ्यूज वायर कार्य करता है साथियों। फ्यूज वायर किसके रूप में कार्य करता है, तो प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देता है। यह किसके बना होता है, तो पीबी प्लस एसएन का बना होता है फ्यूज वायर। और किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। ओके साथियों, पता है धात्विय समानता विद्युत चालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है। तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है साथियों, सिल्वर। सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्जन क्रिस्टल है, निर्जन क्रिस्टल कौन सा है साथियों, तो निर्जन क्रिस्टल है NH4 का हॉल 2 SO2, SO4 NH4 का हॉल 2 SO4। किस झील की सतह पर का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी वजह से झील के अंदर क्या होती है, मछलियां तैर पाती है, क्योंकि अंदर का पानी नहीं जमता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। एटम बम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ओके, और एटम बम का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता है कि एटमिक जो एटम बम है इसका आविष्कार किसने किया था, ऑल्टम हॉर्न ऐसे कोई व्यक्ति था। नागरिकता में कौन सा एक राज्य सूची का विषय है, तो नागरिकता में राज्य सूची का विषय कौन है साथियों, नागरिकता तो केंद्र सूची का विषय है। डाकघर बचत भी केंद्र सूची का विषय है, लेकिन सिंचाई जो है ये राज्य सूची का विषय है। ओके, और राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल हैं, 71 विषय शामिल है साथियों। ओके, और ये जो विषयों की लिस्ट है ये किसमें है, तो भाग 7 में है। सूचियां, और सूचियां कितने प्रकार की होती है, तो संघ सूची, राज्य सूची, और दोनों मिला दिया जाए तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वर्तमान में कितना है, 52। ओके, जंग उदाहरण है, तो जंग किसका उदाहरण है साथियों, तो जंग एक यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। दर्भ बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो इसे कहते हैं दर्भ का क्या चीज, पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। दर्भ के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल को घेरने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा, तो ठोस है, ठोस से बनेगा द्रव और द्रव से बनेगा गैस। इसमें क्या परिवर्तित होगा, तो घनत्व परिवर्तित होगा साथियों, घनत्व परिवर्तित होगा साथियों। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं साथियों, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ओके, तथा उष्मा गतिकी प्रक्रिया जिसमें परिवेश के से साथ कोई उष्मा विनिमय नहीं होता, क्या कहलाती है, यह कहलाती है रुद्रोष्म अभिक्रिया। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की दो मनियों मपनियों में है, किस ताप का रिकॉर्ड किया गया, संख्यात्मक मान यदि दोनों मपनियों में समान हो तो तापमान क्या होगा साथियों, तो तापमान दोनों मपनियों में अगर तापमान है तो आपको पता है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होता है, समान होता है। बीज का चिन्हीकरण स्कारिफिकेशन किसे दूर करने के लिए किया जाता है, बीज का चिन्हीफिकेशन जो है सुषुप्ता अवस्था को दूर करने के लिए। सांप तथा छिपकली है, सांप और छिपकली क्या है साथियों, तो शीत रखते हैं। इसका रक्त क्या रहता है, शीत रहता है, वातावरण से कम रहता है। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है।
आप बताइए साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में समुद्र है? जो ये होगा तो यही क्या है, गलत है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। और कूनो में ही क्या छोड़ा गया है साथियों? तो चीता लाकर छोड़ा गया है, और 3 चीता तो मर भी गया। बस 1886 में घटित चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान परमाणु के दुष्परिणाम की ओर खींचा, तो ये कहाँ अवस्थित है? यूक्रेन में अवस्थित था चेर्नोबिल। और उस समय तो ये क्या था? सोवियत संघ में था। वर्तमान में कहाँ है? यूक्रेन में अवस्थित है। ओके, अब कहता है किस वाणिज्य सम्मेलन की समाप्ति पर 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाया? कहता है 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो कहता है कुल कितने बार हाथ मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 10 गुना 9 बटे कितना कर देना है? 2। तो 10 9 90 बटे 2 यानी कि कितना होगा? 45। कितना होगा? 45 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो 10 किसका फॉर्मूला होता है साथियों? एन इन माइनस एन एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2। एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2। और ये क्या है? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। किसी किसी कार्य को ए अकेला 6 दिनों में तथा बी अकेला 8 दिनों में, ए कितने दिनों में? ए जो है 6 दिनों में, और बी कितने दिनों में? 8 दिनों में। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? 8 और 6 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा? 24। 6 चौका 24, 8 तियां 24। ओके, पूरा कर देता है। तो कहता है ए और बी दोनों ने 3200 के कार्य पूरा करने का जिम्मा लिया। सी की सहायता से दोनों कार्य 3 दिन में पूरा हो गया। दोनों कार्य को कितने दिनों में पूरा करता? 7 दिनों में। लेकिन कार्य पूरा कितना हो गया? 3 दिनों में। आखिर इसने भी 3 दिन, ये तो 3 दिन अपना पूरा काम किया, लेकिन ये 1 दिन कम काम करता है। ओके, और इसी का 1 दिन का काम, तो सी की कितनी राशि देनी होगी? अब सी को कितना राशि देना होगा साथियों? तो सी को कितना राशि देना होगा? तो सी कितना काम करता है? एक काम करता है, तो 3200 का कितना? और ऋषभ कैल्शियम 24 है, और 3 गुना 1/24 राशि देना होगा। तो काट दीजिए 24 से इसको, तो कुल कितनी राशि देनी होगी? 400 रुपया देना होगा। ओके, 5 किलो 5 किलो अपमिश्रित चावल में 2% पत्थर है तथा शेष चावल है। पत्थर की आधी मात्रा हटा दी जाए। अब इस अपमिश्रित चावल में पत्थरों का प्रतिशत क्या है? तो 5 किलो चावल है। ओके, और 2% पत्थर है, तो 5 किलो का 2% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 ग्राम था, अब 50 ग्राम है, और 5 किलो है, गुना 100, तो 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ भी होगा, तो सब जीरो, 5/5 यानी 1% बचेगा। कितना बचेगा? 1% बचेगा साथियों। ओह, दिस इज वेरी बिग मिस्टेक ब्रो, सॉरी फॉर दैट। जस्ट ए मिनट। एकाएक दिमाग में आया, जब हमने क्या किया, जब हमने पत्थर हटा दिया कितना? 50 ग्राम, तो मेरा कुल वजन भी तो घट गया था। अब कुल वजन कितना हो गया? 4095 ग्राम हो गया, 4095 ग्राम। अब इसका निकालेंगे तो होगा 0.01%। कितना होगा? 0.01% होगा लगभग। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान की गति खराब मौसम के कारण धीमी करनी पड़ी। इसकी औसत गति यात्रा के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे घटाई गई तथा उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ा गया। ओके, तो कहता है उड़ान का समय 30 मिनट, उड़ान की कुल समय रहा है 600 किलोमीटर। दूरी कितना है? 600 किलोमीटर है साथियों। और कहता है माना कि वास्तविक उड़ान का समय x घंटा, तो 600 बराबर क्या होगा? 600 बटे x माइनस 200, और इंटू 0x प्लस 0.5। इसको जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब कितना आएगा? 1.5 घंटा आएगा साथियों। कितना आएगा? आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, लंबा सवाल है, यहाँ हो नहीं पाएगा सॉल्व। अगले बार से इस सब मैथ के सवाल को कट करके दूसरे जगह फिट किया जाएगा। 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो ये तो हो जाएगा, हल्का है। कहता है 13 संख्याओं का औसत क्या है? 68 है, तो और 7 संख्याओं का औसत 63 है। तो क्या करना है? 13 गुना 68 माइनस 7 गुना 63 प्लस 7 गुना 70, इस दोनों को करके इसमें से इसको घटा देना है। ओके, इसमें से इसको घटाइएगा तो आपका सही जवाब आ जाएगा। आपको 7 गुना 63 कितना आएगा? 441 प्लस 490 माइनस 884, तो टोटल कितना आएगा? 47। तो ये 47, सातवें व्यक्ति का औसत कितना है? 47। गाय के एक झुंड की 1/3 किसी जंगल में है। गाय का एक झुंड है, इसका 1/4 1/4 कहाँ है? जंगल में है। कुल संख्या में वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर तथा शेष 15 नदी के किनारे। झुंड में गायों की संख्या कितनी है? ओके,
कहता है गायों की एक झुंड में एक चौथाई किसी जंगल में, एक चौथाई जंगल में कर दिए और कुल संख्या के वर्गमूल का, कुल संख्या के वर्गमूल का, अब मान लीजिए कुल संख्या एक्स, एक्स माइनस एक्स बटे 4 और माइनस 2 रूट एक्स बराबर कितना होगा 15। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा साथियों। जब आपको आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब कितना आएगा 36। आपका इक्वेशन लिख दिए हैं एक्स माइनस एक्स बटे 4 माइनस 2 रूट एक्स बराबर, कहता है 3/5 और तथा 7/3 के व्युत्क्रम का योग क्या है। तो 5/3 प्लस 7 सॉरी 3/7, तो 3 7 का एलसीएम कितना होगा 21, 7 × 5 = 35 प्लस यहाँ कितना था 3 × 3 = 9, 35 प्लस 9 कितना होगा साथियों 9 5 कितना हो जाएगा 9 9 5 14 1 4 वहाँ की 1 3 1 4 44/21 और काट दीजिए कितने के टेबल से कट रहा है 44/21। तो अभिष्ट भिन्न क्या होगा, कहता है इतना के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम, अच्छा योग के व्युत्क्रम यानी कि 21 बटे क्या हो जाएगा 44, किसी भिन्न के अंश में एवं हर में 5 घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। कहता है किसी भिन्न के अंश या हर में x माइनस 5 बटे वाई माइनस 5 बराबर 1/2 हो जाता है और अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 2/3 बन जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए जब ऐसा सवाल रहे साथियों तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप इसमें से घटाइए 5, घटाइए 5 तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा साथियों 8 5 12 और 19 में से 5 गया तो कितना बचा साथियों 19 में से 5 गया तो कितना बचा 14। और इसको अब आप लोग अगर काटिएगा 7 5 12 होता है सॉरी 7 7 दूना 14 1/2 आ गया। और इसी तरह जब इसमें क्या कीजिएगा 2 जोड़िएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, 2 जोड़ दीजिए तो 14 बटा क्या हो जाएगा 21 और 2 से 7 दूना 14 7 या 21, ये आपका सही जवाब है। ऑप्शन से इसको कर लीजिए। शशि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तान्या शशि से 25% अधिक कार्य कर सकती है। ओके, तान्या द्वारा क्या शशि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तान्या शशि से 20-25% अधिक काम करती है। 20 बटे क्या होगा 125 गुना 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 25 पचे 25 चौका 5 से 5 चौका तो 16 दिनों में तानिया क्या करेगी काम को निपटा देगी साथियों। कहता है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। देखिए 130 मीटर है लेकिन ये किलोमीटर है तो पहले किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं 5/18 से, तो 45 गुना 5/18। अब कटेगा नहीं तो इसको काट के आपको क्या करना है लाना है साथियों। जैसे हिलाइएगा तो क्या होगा 45 गुना 5/18 गुना 30 और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा साथियों 375 और 375 में हम लोग क्या करेंगे 130 मीटर घटा देंगे तो हमारा सही जवाब कितना आ जाएगा साथियों 245 आ जाएगा। ओके, निम्न में से 860 के 40% के 30% के समान है, निम्न में से 560 के 40% के 30% के समान है। देखिए क्या करना है कुछ नहीं करना है, पहले 560 है गुना 40/100 गुना 30/100 10 10 10 10 10 अब यह बचेगा 4×3 = 12 और 56 गुना 3 गुना 4/10। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, जो आएगा वही आपका क्या होगा सही जवाब होगा। कितना आएगा इसका आएगा बी या सी, बी या दोनों आएगा। 2 अंकों वाली समस्त संख्याओं का योग कितना होगा, 2 अंकों वाली समस्त संख्याओं का योग कितना होगा, 2 अंकों वाली संख्या n इंटू n+1 माइनस n×n+1/2 यानी कि कितना होगा 4950 माइनस 45 यानी कि क्या होगा 4905, कितना होगा 4905 होगा इसका सही जवाब। ओके, एक आयताकार खंड की विमाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर यदि इसका माप दोगुना कर दिया जाए तो पुराने तथा नए खंड के आयतन के बीच का अनुपात कितना होगा। तो अगर आयतन भी क्या हो जाएगा साथियों दोगुना हो जाना चाहिए। ओके, आयतन और आयताकार खंड तो क्या होता है L इंटू बी इंटू
एच होता है तो सब दो गुना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दूसरा। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1:2 1:3 और 1:4 है, इसका निकालना है। तो पहले एक इसको, अगर इसका अनुपात निकालना है तो इसको छिपाइए, 3 तिहाई 4 तिहाई 12, उसके बाद इसको छिपाइए, 4 दूना 8, इसको छिपाइए, 3 दूना 6, और उसके बाद ये अनुपात निकल गया, इसको काट दीजिए, 6:4:3, और उसके बाद क्या करना है साथियों, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। और कहता है त्रिभुज का परिमाप 52 है, तो 52 बटे सभी का जोड़ कर दीजिए, 6 4 10 3 13, तो 13 चौका 52 गुना 3, तो 4 तिहाई 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। 4 व्यक्ति के परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है, 2 वर्ष बाद औसत आयु में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 4 व्यक्तियों की परिवार में 19 वर्ष, 19 गुना 4 76, 76 वर्ष है। 2 वर्ष बाद सभी व्यक्तियों की आयु 2 2 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 4 दूना 8 वर्ष बढ़ेगी, तो कितना, 8/76 गुना 100, परसेंटेज में निकाल दीजिए, 8/76 गुना 100 कितना आएगा, 10.5% बढ़ेगा। यदि 3 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती है, कितना पुरुष, 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, 16 दिनों में कर सकती है। कहता है 12 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर सकती है। तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकती है साथियों। देखिए, 3 पुरुष या 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं वाला रहने देते हैं, 3 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में करता है, 16 से ही कटने रहा है। एक पुरुष कितना काम करेगा, तो एक पुरुष काम करेगा 6/3। ओके, तो यहाँ कितना है, 12 पुरुष है, तो 12 गुना 6/3, तो 3 चौका 12, 6 चौका 24, 24 काम हो जाएगा। और महिलाएं कितनी काम करेगी, तो 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में करती है। एक महिलाएं कितने दिन, तो 12 पुरुष प्लस 8 महिलाएं, 16 पुरुष और 32 महिलाएं हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 दिन। कहता है एक पीपा के जाल की मात्रा प्रत्येक मिनट 2 गुनी होती है। ओके, चलिए अब हम लोग फटाफट आंसर करते हैं। इसका सही जवाब क्या है, डी है। दो संख्याओं जिसका अंतर योग का अनुपात 1:7:24 अनुपात है, तो उस संख्याओं का गुणनफल कितना होगा साथियों। ऐसे संख्याओं को निकालना थोड़ा क्या है, आसान ही है। इसका गुणनफल होगा 48। एक बल्लेबाज 11 पारियों में एक निश्चित रन औसत से 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसके रनों का औसत 5 रन कम हो जाता है। यानी कि क्या है, 11x+90/12 बराबर कितना होगा, x-5। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन का, तो आपको सही जवाब कितना आएगा, 145 रन। वह कौन सा सबसे छोटी संख्या है जिसको 10,420 से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, और इसका वर्गमूल में क्या होगा, शेष जितना बचेगा 16, वही 16 संख्या होगा जो इसको घटाना होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये कैसे है साथियों, 10 प्लस, ऐसे है 10+5+6, 10+5 कितना होगा, 15×6 = 21, दूना फिर 2 42, 17 3 64 +2, तो यहाँ 8+15, 15 8 कितना हो जाएगा, 8+15 8+15 कितना होगा, 15 8, 8 5 13 के 3 23, तो यहाँ आ जाएगा 23, और 23 के टेबल में फिर कितने बार से 23 दूना 46, 46 चौका यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यह यहाँ कितना आएगा साथियों, 23 आएगा। सही उत्तर क्या होगा, 23 होगा। ओके, आइए अगला सवाल है, एक पासे में 3 पद दिए गए हैं, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, इसमें कोई कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है 5, यहाँ भी कॉमन है 5, तो 5 5 ले लीजिए, तो 5, और कैसे घूमना, ऐसे घूम जाइए, 5 5 के अतिरिक्त तो इसमें 3 कॉमन है, तो ये वाला ले लेते हैं, आसानी से बन जाएगा 3, और यहाँ 3 2 1, तो कैसे घूमे, ऐसे घूमे 3 2 1, यहाँ भी 3 3 6 और 5, तो 5 के अतिरिक्त उल्टा क्या होगा, 1 होगा साथियों, क्या होगा, 1 होगा। चलिए,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले नंबर से संबंधित है। 27 125 ये कितना का 3 का स्क्वायर क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और 7 प्लस कितना 7 प्लस 2 9 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब साथियों कितना होता है 729 होता है। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तथा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले से CAG कैग। तो सी से कितना बढ़ा साथियों, तो यहाँ +4 फिर +4 फिर +4, तो यहाँ H से +4 H+4 क्या होता है L होता है, H+4 L होगा, E+4 I होगा। Li किसमें है Li एक में है, तो ठीक है। दी गई आकृति के दर्पण छाया बनाइए। दर्पण छाया ऐसे कैसे रहेगा, फिर ऐसे ऐसे अपना घूम जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जहां है उसको ठोकिए तो एकमात्र है दर्पण छाया, क्या चीज ए नंबर। ओके, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई संख्याओं को पूर्ण करेगा, BAC। तो BAC है, उसके बाद C के बाद क्या है साथियों, BAC 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 BABC। रुकिए एक सेकेंड। BAC फिर BAC फिर क्या है ACBA। ओके, तो ये होगा सही जवाब। ओके साथियों, दिए गए विकल्पों में 3 समान और एक भिन्न है। असंगत भिन्न को छोट छांटे। घोड़े का शावक, गर्जना, चहकना, कांव। अब देखिए ये गर्जना, चहकना और कांव ये सब आवाज है और घोड़े का शावक क्या है, एक बच्चा है, तो भिन्न तो वही है, तो छट गया साथियों। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे किसान खेत में कार्य करता है, तो कलाकार कहाँ कार्य करेगा, कलाकार रंगमंच पर कार्य करेगा साथियों। ओके, कहता है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस जो मान दिया हुआ है वो आपको बैठाना है साथियों। कह रहा है आज का मतलब क्या है, गुना है। उसके बाद भाग के जगह पर क्या है, जोड़ है। उसके बाद एंड का मतलब क्या है साथियों, तो एंड का मतलब है भागा। और हैच का मतलब क्या है साथियों, तो हैच का मतलब है आपका माइनस। अब आप इसको सॉल्व करना है तो पहले भाग होगा, 30 में 300 से भाग देंगे और 3 से कितने बार में कटेगा, 30 बार में। ओके, अब यहाँ हो गया, अब गुना करना है, 15 दूना 30 प्लस क्या हो जाएगा 30 और यहाँ -10, तो 30 + 30 60 - 10 कितना हो जाएगा, 60 में से 10 जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, कहता है P Q का भाई है। P क्या है, P Q का भाई है। P क्या है, Q का भाई है। ओके, ठीक है साथियों, P Q का क्या है, भाई है। और R Q की बेटी है। R क्या है, Q की बेटी। R क्या है, Q की बेटी है। S P की बहन है। S क्या है, P की बहन है। S क्या है, S P की बहन है। ओके साथियों, और Q S की बहन है। Q किसकी बहन है, S की बहन है। तो ये तीनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। T R का भाई है। T किसका भाई है, R का भाई है। T का अंकल कौन है, तो T का अंकल कौन है साथियों, तो T का अंकल है P। T का अंकल कौन है, P है। ओके, कहता दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, 1 2 3 4। कितना हो गया, 4 हो गया, फिर एक 5 एक 6, तो टोटल एक एक में कितना बना, इसमें एक में 6 बना, फिर 6 6 6 6 कितना हो जाएगा, 6 6 6 + 6 + 6 6 18 कितना हो जाएगा 18। फिर आप देखिए 1 2 3 4, फिर इसको मिला मिटा दिए तो एक बन गया, फिर इसको मिटा दिए तो एक बन गया, फिर इसको मिटा दिए तो एक, फिर इसको मिटा दिए तो एक। इसमें टोटल कितना बन रहा है, एक त्रिभुज में 8 बन रहा है। 8 8 8 8 या 24 24 बन गया। अब फिर दो को मिलाने से भी तो एक बनेगा, दो को मिलाने से एक बन रहा है कहीं। और अब देखिए एक ये त्रिभुज है, फिर एक ये त्रिभुज है, दो, फिर एक ये त्रिभुज है 3, फिर एक ये त्रिभुज है 4। तो क्या होगा 8 3 24 + 4 यानी कि कितना होगा 28। दिए गए विकल्प में 3 समान है और एक भिन्न है। असंगत भिन्न को छांटे। तो क्या है साथियों, असंगत को छांटना है। ये क्या है साथियों, 11 का स्क्वायर +1 है। ये किसका स्क्वायर है साथियों, ये जो है 170 13 का स्क्वायर +1 है। 226 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर +1 है।
लेकिन 256 किसी क्या है, अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 14 का स्क्वायर है, अतः यही क्या अलग है। दिए गए वन आरेख में चित्र में वृत्त ए किताब को, वृत्त बी पेन को और वृत्त सी पेंसिल को दर्शाता है। कौन सा अंक किताब अंक किताब और पेंसिल को, देखिए वृत्त ए क्या कर रहा है, किताब, ए क्या है, किताब है, ठीक। बी किसको दर्शा रहा है, पेन को, ये पेन है। और सी किसको दर्शा रहा है, पेंसिल को, ये पेंसिल है। ओके। और कहता है कौन सा अंक किताब पेंसिल को दर्शाता है, तो किताब और पेंसिल दोनों को, तो ये 16 है, 16 दर्शा रहा है साथियों। कहता है दिए गए अभिव्यक्ति में आपस में बदलने पर कौन सी अभिव्यक्ति सटीक होगी, तो इसमें चेंज कर करके देखना है और किसके तहत 24 क्या होगा आपका बराबर आएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, किसको बदलना है, प्लस और भाग को बदल दीजिए, प्लस जगह भाग और भाग के जगह पर क्या करना है, प्लस कर देना है। 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 9 27 माइनस 9 यानी कि 3 और 8 गुना 3 24, सही जवाब। दिए गए कथनों पर निष्कर्ष निकालिए और यह मानते हुए दिए गए कथन की जानकारी सही है, भले यह समान रूप से ज्ञात तथ्यों के साथ वितरण करती हो, यह तय करे कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन सत्य है। कुछ पेन इंक है, क्या है, कुछ पेन है, क्या है, इंक है, कुछ पेन ये है, मान लीजिए पेन, और ये कुछ पेन क्या है, इंक है, इंक है। और कुछ पेपर इंक है, कुछ पेपर क्या है, पेपर इंक है। अब कहता है सभी पेन इंक है, ये गलत है। कुछ पेन पेपर है, कुछ पेन पेपर है, ये भी गलत है, क्योंकि एक दूसरे के बीच में तो कोई संबंध दिया नहीं ना। तो क्या होगा साथियों, इसका कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है, और कोई अनुसरण नहीं करता ऑप्शन किसमें रहता है, या तो कोई एक अनुसरण करेगा। कहता किसी भाषा में ऑपरेशन को क्या लिखा जाता है, या देखिए ओ प्लस क्या है, पी, और P -2, एक में +1 किया जाता है, दूसरे में -1, यहाँ +1 कीजिएगा तो A+1 B, तो B वाला होगा, A वाला काट देते हैं। अब इसमें -2 करेंगे तो C में से -2 करेंगे तो क्या बचेगा, A वाला होगा, A इसमें भी है, A इसमें भी, तीनों होगा। फिर इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, D, BAD तीनों में है। फिर इसमें -2 करेंगे I में -2 करेंगे साथियों, क्या होगा, G तीनों में है साथियों। हाँ, हिट सवाल है। फिर डी में +1 करेंगे तो डी में ई, हाँ यहाँ क्या है, ई, तीनों में ई भी है, मतलब यहाँ तक तो दोनों सही है। अब क्या करेंगे, ई में -2 करेंगे तो ई में -2 जैसे करेंगे तो क्या आएगा, सी, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, तो क्या होगा इसका जवाब साथियों, यहाँ भी सी है, तो ये होगा आपका सही जवाब, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, ऊर्जा का मात्रक है जूल, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। किसी भाषा में क्या है, 31 29 को CCI, इतना को EMD, ओके। और आपको क्या कहता है साथियों, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा गया है, CI, तो C का 3, फिर इसको क्या किया, 1 + 2 में तोड़ दिया है, फिर इसका तो 9 होता ही है। उसी तरह 5, फिर 5 क्या है, इसके बाद 6 + 7 13, फिर 4। उसी तरह इसका 6 का 6, 6 का क्या होता है, एफ तो है यहाँ। उसके बाद 8, 8 8 7 15, तो 15 किसका होता है साथियों, ओ का, FOH, और 8 किसका होता है, एच का, तो FOH हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट है, कागज को मोड़ना है। आराम से जब कागज को मोड़ेंगे तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा साथियों, ये जो है ऐसे खुलेगा तो पहले यहाँ जो है त्रिभुज, पंचभुज, ये तो बना हुआ आ जाएगा, ठीक ना, और ये भी आ जाएगा। फिर इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह 4 को पंचभुज होगा और चारों कोना पे एक को कट्टल होगा। आपका सही जवाब हमको लगता है बी होगा। वैसे तो इसको हम पेपर से मोड़ कर ही बनाते हैं। 5 साल पैसे आबारावा की माँ, उसकी उम्र की 3 गुनी थी। 5 साल बाद वो अरब की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। अरब का कितने साल का उम्र है, अरब का उम्र है 15 साल। कितना है, 15 साल है। ओके साथियों, ये था आपका बीपीएससी सुपर टेट का 120 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस। और कोई भी आपको गणित उनित सब साथ में नहीं कराता है, तो हम आपको पूरा साथ में करा दिए हैं, और पूरा साथ में करा दिए, डिटेल से करा दिए। और आपको यह जो क्या है, यह जो पीडीएफ है, यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां जुड़कर इस पीडीएफ को ले लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ओके, यहाँ रहिए चाहे कहीं रहिए, बहुत मजे में रहिए। ओके, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आपने ना इस वीडियो को, इसको तो लाइक कर ही दीजिएगा, और इस सब की सभी वीडियो को क्या करना है, देखना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है साथियों, ठीक है ना। ओके, तो शिक्षक बने के बाद नारा को आज यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में कल सुबह मिलेंगे हिस्ट्री के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप लोग देख रहे थे साथियों सर्वेश क्लासेज केजीजी, हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। राधे राधे, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, सबक है।